नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी मैं ले रही हूँ रीडिंग फॉर धनु राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइए देखते हैं कि इन राशि वालों की पर्सनालिटी इन 3 महीनों में क्या रहेगी। एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी के साथ ये पर्सनालिटी मूव करेगी। सबसे पहली बात कि ये जो है अपने विचार को सामने से नहीं रखेंगे। अपने सोच विचार को, जो भी कहना है, किसी से बात करनी है, वो थोड़ा सोच समझ करके पीछे से रहकर बात करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि मेरी बातों से किसी को दुख ना हो और किसी भी नए सीन क्रिएशंस में ना पड़े। और अपने बुजुर्गों को बहुत मिस करेंगे। हो सकता है उनके माता पिता हो, भाई बहन, हो सकता है उनके साथ नहीं रह रहे हो या वाकई में इस दुनिया में नहीं हो, तो उन लोगों को बहुत मिस करेंगे जो इनसे बड़े हैं, जो इनकी लाइफ में अभी नहीं है एट प्रेजेंट। उन लोगों को बहुत याद करेंगे। उनकी एनर्जी, याद की एनर्जी इनकी रहेगी जो यहाँ पर उनके साथ नहीं रह रही। ज़रूरी नहीं है कि वो इस दुनिया में ना हो सकता है इनसे दूर भी रह रहे हों, तो अपने माता पिता, दादा दादी, बड़ा भाई बहन, कोई भी हो, उसके याद में रहेंगे। पैसा बहुत संभल के चलेंगे। पैसे को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, कहीं गलत जगह खर्चा ना हो, इस जगह पे इस बात पर ध्यान रखेंगे। पैसे को बहुत संभल के खर्च करेंगे। इस एनर्जी में रहेंगे कि संभल के चलना है। और कैरियर बदलने की सोच रहे हैं, इस एनर्जी में रहेंगे कि कैरियर बदला जाए। जो आपका काम का क्षेत्र है उसको बदलने को सोच रहे हैं। उसकी तैयारी आपने कर ली है, उसकी प्लानिंग आपने कर ली है। अब बदलने की इन 3 महीनों में आपकी इच्छा अब बदलाव की होगी। हेल्थ तो भाई ये है कि जिस प्रकार से मेहनत करोगे, जिस प्रकार से शरीर का सेवा करोगे, वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। यही आपके हेल्थ के लिए आया है। और मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति की ये बात है, जो करोगे वही वो वापस आपका शरीर रिस्पॉन्ड करेगा। और मानसिक स्थिति में ये है कि आपको एंजाइटी हो सकती है इस समय, या कोई चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है। इमोशनल फील करेंगे, बहुत इमोशनली बहुत लो फील करेंगे, क्योंकि किसी न किसी को आप मिस कर रहे हैं, किसी न किसी को, या काम बदल रहे हैं। जो भी रीज़न हो, आपको एंजाइटी होगी, इमोशनली लो फील करेंगे, तो मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। और शरीर का ध्यान रखने के लिए जितना ध्यान रखेंगे उतना ही शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। कैरियर देखिए, एनर्जी आपकी पर्सनालिटी में भी दिख रही थी, वी आर प्लानिंग। और डेफिनेटली कैरियर से आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपने कैरियर में, थक चुके हैं, इससे परेशान हो गए। किसी भी प्रकार से आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि इससे निकल कर के शांति में जाएं। इतना फ्रस्ट्रेटेड आप हो गए हैं, एडिक्टेड जैसा ये लगने लगा है ये कैरियर आपको, तो बहुत परेशान है, तो इससे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो बच्चे अभी कैरियर बनाने जा रहे हैं, वो भी जो कैरियर वो चुन रहे हैं उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, पर मजबूरी में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी है कि जा तो रहे हैं पर मजबूर हैं, है ना। मन तो नहीं कर रहा उस कैरियर को चुनने का, उस तरफ जाने का, पर मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मैरिज लाइफ कैसे रहेगी? जो लोग शादीशुदा हैं उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसमें आपकी मैरिज लाइफ जो इन 3 महीनों में, एक तो बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के करीब आएंगे और एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के से विचार मिलेगा और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे। जो भी परेशानियां होगी दोनों मिलकर डील करेंगे और बहुत बहुत प्यार से रहेंगे। आप दोनों ही फील करेंगे कि हमारी जोड़ी जो है मेड फॉर ईच अदर, हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कपल है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैरिज लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी होगी और होनी भी चाहिए। जो परेशानी है दोनों मिल करके उसे सॉल्व कर लेंगे। और लव लाइफ का है कि भाई सक्सेस है इसमें। आपका प्यार जो है परवान चढ़ेगा, सक्सेस की तरफ जाएगा। पर आपको करना क्या है, उस एनर्जी में भी आप रहेंगे कि जो आप इमोशनली अपने इमोशन को नहीं दिखाते हैं और प्यार भी है और दिखाना भी नहीं है, वो वाली भी आप एनर्जी में रहेंगे। आप एंजॉय करते हैं इस चीज़ को कि आपके पीछे कोई भागे और आप उनको ये शो करें कि
मैं तुम मतलब अब तो बैक फुट में चले। आपको अच्छा ये लगता है कि लोग आपका ध्यान रखें, आप उनका नहीं। आप एंजॉय करते हैं कि अटेंशन जो है आपको मिले। तो इस प्रकार की एनर्जी में आप रहेंगे कि खूब सारा अटेंशन आपको मिले और आप ना दें, है ना, आपके पीछे पीछे लोग भागे। और आप सक्सेसफुल की एनर्जी में हैं, आपको सक्सेस वाली एनर्जी जो है फील होगी कि ऑब्वियस है पार्टनर आपके पीछे पीछे भाग रहा है या भाग रही है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल तो समझेंगे ही। एक्शन क्या लेना है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगे, एक्शन किस ढंग से लीजिए, कैसे डील कीजिएगा। एक्शन में क्या है, पहला तो यही है कि दान दक्षिणा कीजिए। आपको यहाँ पे दान करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके कैरियर से भी रिलेटेड जो दिक्कत आ रही है वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। आपके कर्मा जो अभी हार्ड हो गए हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है आपको कि जो भी आपके पास है उसमें कुछ दान करो, किसी की मदद करो। और एट द सेम टाइम कारण जो कि आप पहले से भी सोच रहे हैं, सोच समझ के बोलने वाली पर्सनालिटी आपकी आ भी रही है, और आपको बोला जा रहा है कि नहीं, सामने आकर बात करो। आपके एक्शन में बोला जा रहा है, चूँकि आप इसी एनर्जी में रहेंगे कि मैं कुछ ना बोलूँ, मैं सामने ना हूँ, कोई सीन क्रिएट ना हो, मैं क्यों बोलूँ। तो अभी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, नहीं, आपको बोलना है, सामने आइए, कि कम्युनिकेट कीजिए, एक्शन में आइए, तभी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ना सॉर्ट आउट होंगे, है ना। आपके प्रॉब्लम्स जो छुपे छुपे चल रहे हैं ना, उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। सामने आकर के बात करेंगे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। जो आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आपको एंजाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजाइटी में आप इसलिए जा रहे होंगे क्योंकि आप मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। अगर किसी से मिलने का मन है, अगर किसी की याद आ रही है, या कैरियर ही बदलना है, या अपने बॉस से कोई बात करनी है, तो क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। अपने सामने आकर के अपने विचार को रखो, ये यूनिवर्स का कहना है। और बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि यही जो एक्शन है आपका सॉल्यूशन लेकर के आएगा, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। इसीलिए एक्शन के कार्ड यूनिवर्स ने मुझे इंट्यूशन दिया कि आप एक्शन के भी कार्ड निकालें हर राशि वालों के लिए। तो मैं एक्शन का कार्ड भी निकाल रही हूँ, लेकिन ये जनरली होता नहीं, पर ये संदेश था ऊपर का। तो आप इस प्रकार से बिहेव करेंगे, यानी सॉल्यूशन है कि जो सिचुएशन है उसको डील कैसे करें, है ना। तो यू मस्ट कम इन फ्रंट, है ना। आते हैं, कौन सी एनर्जी आपके आसपास मूव करेगी 3 महीने। बहुत अच्छी, द वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी महामाया। महामाया कौन, जो सब चीज़ जिसके पास हो, ऐसी एनर्जी जो सर्व संपूर्ण है। इसको कंप्लीट एनर्जी बोली जाती है। इसके पास सब कुछ है। महामाया जो होती है ना, उनके पास धन दौलत, पैसे, और आपको क्या कहते हैं, ध्यान, ज्ञान, ईच एंड एवरीथिंग इज़ हेयर है। कहने का अर्थ क्या है, ये एनर्जी देखिए बोलने पे मुझे है ना थोड़ी सी ध्यान में वो आ जा रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत अच्छी एनर्जी है। इस एनर्जी को फील कीजिएगा। आप, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल भी हो जाएं, और सांसारिक सारी चीज़ों से ये कंप्लीट करती है। जो भी चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, आप सफल होंगे। इस प्रकार की एनर्जी है, ये आपको कंप्लीट करती है। तो कोई मौका नहीं छोड़िएगा। अगर मान लीजिए आपको कैरियर बदलने की इच्छा कर रही है, तो एकदम आप कीजिए। अपने जो रिश्ते संभालने हैं, उस रिश्ते को संभालिए, अपने प्यार को संभालिए। सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। एंजाइटी में जा रहे हैं तो डोंट गो देयर। जो एक्शन आपको बोला जा रहा है वो कीजिए, आप कंप्लीट हो जाएंगे। ये कंप्लीट एनर्जी है, ये संपूर्ण कर देती है। ये एनर्जी संपूर्णता की एनर्जी है ना। तो इस एनर्जी को फील कीजिएगा और अपने लाइफ में संपूर्णता ले आइएगा। ये 3 महीने आपके साथ महामाया की एनर्जी चलेगी। सर्व सब कुछ ये सब ही है, सब कुछ कंप्लीट, जो चाहे सब मिल जाए। अब देखिए यूनिवर्स की, देखिए सर आपका संदेश भी वही आया है। देखिए संदेश पहला ही मैसेज आया है, सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। महामाया की एनर्जी आसपास मूव कर रही है, तो ऑब्वियस है कि सक्सेस तो मिलना ही है, और आपको सक्सेस मिलेगी। तो अपने जो भी सिचुएशन है उस पर परेशान नहीं होइएगा, और ईश्वर आपको जो डिवाइन संदेश दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है कि परफेक्ट टाइम, कहते हैं क्या कि अब तुम्हारा परफेक्ट टाइम आ गया है ना। एक्शन अच्छे से लो, जो समझाया गया वो करो, तुम्हारा परफेक्ट टाइम आ गया है। अब जो भी परेशानी तुम्हारी चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।
है ना। समय आने पे ही ना काम होता है, तो आपका समय आ गया, परफेक्ट टाइमिंग आ गया। कहते हैं एक और बड़ा सा संदेश आपके लिए, लेट गो। यानी जो भी मन पर बोझ है, मान लो कि कैरियर से ही रिलेटेड है, आपके कलीग्स हो या ऑफिसर हो या कोई भी रीज़न है, या किसी अपने रिश्ते में किसी से दिल दुखा है ना, परेशान हो, सबको कह रहे हैं छोड़ दो, है ना। पिछला छोड़ के आगे बढ़ो। यानी जो भी परेशानियां हैं उसको वो अब आपके लाइफ से निकलने वाला, उन सब को भूल जाओ, आप पकड़ के नहीं रखिए। अगर मान लीजिए काम हो गया फिर भी वही ध्यान नहीं लगा के रहना, जो बीत गई सो बात गई। इस वाली सिचुएशन को, इस बात फीलिंग्स को आपको पकड़ना है और लेट गो की एनर्जी आई है आपके लिए, मस्ट डू इट। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, और बहुत ही महामाया की एनर्जी, मस्ट यूज़ इट। इसको फील कीजिएगा और अपने काम को सफल कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत तरक्की करें आप, और ईश्वर आपके लिए बहुत सारा दुआ भेज रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू।